गाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमास और गाजा स्ट्रिप के बारे में, गाजा पट्टी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, इजिप्ट जो है अभी एक एग्रीमेंट पर आ गई है कि इजिप्ट जो है वो फाइनली इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो मुद्दा है उसको रिजॉल्व करवाएगी, और कई हद तक परमानेंटली रिजॉल्व करवाने को लेकर ये एग्रीमेंट सामने लाया गया है। बट आप लोग जानते हैं गाइस कि काफी सारे एग्रीमेंट्स ऐसे आ चुके हैं। इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। और इसराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे को मैं काफी डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे को नहीं कवर किया है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो देख लीजिएगा। पिंड मैसेज पे मैं या फिर पिंड कमेंट पर मैं एक लिंक जो है वो आप लोग के लिए जो है वो डाल दूंगा। अगर इनकेस आपको लिंक ना मिले तो प्लीज मुझे एक बार रिमाइंड करवा दीजिएगा। तो इसराइल और पैलेस्टीन के जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज जो आज की डेट में चल रहे हैं, और वो तो ऑलरेडी 1948 से ही हम लोग को देखने को मिल रहे थे, अरब इसराइल वॉर से ही, सॉरी, हाँ, अरब इसराइल वॉर ही का हो गया। फर्स्ट अरब वॉर हम लोग को देखने को मिला था। अरेबियंस और ज्यूज के बीच में ये युद्ध पूरा हुआ था, राइट। पता होगा आप लोग को, काफी डिटेल में ये सब भी टॉपिक्स मैंने आपके कवर करवाए हुए हैं, राइट। तो तब से लेकर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में इश्यूज हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब एग्रीमेंट के माध्यम से ये इनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के ऊपर जो है वो इजिप्ट आज की डेट में काम कर रहा है। तो क्या एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या रखा गया है? तो एक तो लॉन्ग टर्म सीज फायर, लंबे समय के लिए सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा। प्रिजनर स्वैप, तो इसराइल ने जो भी पैलेस्टीनियंस को बंद करके रखा है, राइट, और पैलेस्टीनियंस के पास जो भी ज्यूज बंद है, तो एक दूसरे को जो है वो छोड़ा जाएगा, राइट। यहूदियों को और मुस्लिम कम्युनिटीज को छोड़ा जाएगा एक दूसरे की तरफ से। एंड साथ ही साथ गाजा, गाजा पर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। गाजा पर मौजूद है पैलेस्टीनियंस या पैलेस्टीन के लोग, राइट, भारी मात्रा में, तो इनको जो है वो सहायता की जाएगी। साथ ही साथ जो भी तोड़फोड़ हुई है काफी सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये सब चीजें इस एग्रीमेंट में शामिल है। और आपको बता दें हमास के बारे में कि हमास जो है वो क्या है। तो हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिलिटेंट ग्रुप है, राजनीतिक संगठन और आतंकवादी समूह है ये हमास। और ये समूह जो है या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजराइल के अगेंस्ट लगातार युद्ध लड़ता आ रहा है। जब से इस ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ है, जब से फाउंडेशन हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1987 में, तब से ही ये 1987 से ही जब से ये बनी है हमास ग्रुप, तब से लगातार इजराइल के पीछे ये लगी हुई है, इजराइल के अगेंस्ट है, राइट। एंड ज्यादातर सुसाइड बॉम्ब्स के थ्रू या रॉकेट अटैक्स के थ्रू ये इजराइल के ऊपर अटैक करती है। ये चाहती है इजराइल को हटाकर पैलेस्टीनियन स्टेट को स्टैब्लिश करना, राइट। और ये चाहती है, और इवन आज भी चाहती है, इवन आज भी इसका कंट्रोल हम लोग को गाजा के क्षेत्र पर देखने को मिलता है, जहां पर पैलेस्टीनियन मौजूद है, गाजा वाले क्षेत्र पर। एंड आज की डेट में एग्रीमेंट की क्यों आवश्यकता है गाइस? तो गाजा की बात करें तो गाजा के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि इसराइल ने बहुत ही टाइट रूल इंपोज करके रखे हैं, यानी कि बिना इसराइल की इजाजत के आप ये कह सकते हो कि गाजा के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतने टाइट रूल्स है, राइट। यहाँ पर बेसिक गुड्स भी जो होते हैं, बिल्कुल जरूरतमंद सामान भी जो होते हैं बेसिक नीड्स के, राइट, उसको भी इस क्षेत्र में एंटर करने के लिए बहुत दिक्कतें आती, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर हर एक चीज के मूवमेंट में लगाया हुआ है इसराइल ने, राइट। तो थोड़ी शांति बरकरार करने की आवश्यकता है ही। और अभी कुछ समय पहले आप जानते हैं बहुत बड़ा इशू हुआ था, अल अक्सा मस्जिद के बाद एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए थे, तो इसमें हमास जो थी वो इन्वॉल्व थी रॉकेट दागने में इसराइल के ऊपर, राइट। और यहाँ पर गाजा के ऊपर बहुत तोड़ा फोड़ी हुई थी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, काफी सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी, मौतें हुई थी। अब गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं। गाजा स्ट्रिप गाइस, ये आर्टिफिशियल क्रिएशन हम लोग को देखने को मिला 1948 में हुआ था, जिस समय अरब इजराइल वॉर या फिर फर्स्ट अरब वॉर हम लोग को 1948 में देखने को मिला था। तो उस समय ये बनी थी गाजा स्ट्रिप। यहां पर 3/4 पैलेस्टीनियन की अरब पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, जिन्हें डिस्प्लेस किया गया था, जिन्हें अपने घरों से जो है वो निकाल दिया गया था। और ये वो समय था जिस समय इसराइल जो है वो क्रिएट हुई थी, इसराइल बनी थी, राइट। और ज्यादातर रेफ्यूजीज जो थे इसराइल के बनने के बाद, इनको दूसरी कंट्री जो है वो एंटर करना पड़ गया, जैसे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, राइट, क्योंकि इसराइल ने इनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया था। देखिए, मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार के एक दो बार पहले भी पूछ चुकी है सिविल सर्विसेज लोकेशन से रिलेटेड।
देखिए ऊपर वाला जो एरिया ये पर्टिकुलर गोलन हाइट्स का एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेस्ट बैंक का एरिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गाजा स्ट्रिप का एरिया। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ में इसको अरेंज करिए, तो आपसे गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप ये सब चीजें दे देंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कौन सी सी है, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, देखते हैं किसको इस चीज का जो है वो आंसर पता है, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक का मैंने आपको ये मैप जो है वो दिखाया। तो कुछ लोग जो है वो वेस्ट बैंक जो है वो चले गए और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो जॉर्डन रूल के अंडर आ गया 1948 के बाद से, यानी कि पैलेस्टीनियन रूल के अंदर आ गया। और भारी मात्रा में हमें देखने को मिला कि काफी सारे लोग जो है वो गाजा स्ट्रिप में जो है वो एंटर कर गए। और ये छोटा सा कोस्टल स्ट्रिप हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि इजिप्ट के नजदीक है। आप गौर फरमाएंगे तो ये देखो आपको इजिप्ट जो है वो दिखाई दे रही है और यहीं पर ये आपको गाजा स्ट्रिप देखने को मिल रही है, राइट। इजिप्ट के बीच में ही हम लोग को कोस्टल स्ट्रिप देखने को मिल रही है और आज की डेट में ये पूरा क्षेत्र इसराइल का हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पर बताया जाता है कि 70% गाजा की पॉपुलेशन जो है वो रेफ्यूजीज है, यानी कि ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी कंट्री की स्टेटहुड नहीं है, यानी कि सिटीजनशिप नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा अब इस क्षेत्र को, इस छोटे से गाजा स्ट्रिप जो क्षेत्र हमें देखने को मिला था, तो इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हमास। हमास ने इस क्षेत्र पर 2007 में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। और जैसे ही हमास ने स्टैब्लिश किया अपना कंट्रोल इस क्षेत्र पर, तो वैसे ही हमें देखने को मिला कि इजराइल ने यहाँ पर पूरी तरह से नाकाबंदी जो है वो कर दी, पूरी तरह से इसकी बॉर्डर एरियाज को जो है वो बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, राइट। और डिक्लेयर कर दिया गाजा को एक एनिमी एंटिटी के तौर पर, राइट। और ऑफ कोर्स गाजा कोई एक स्टेट नहीं है, तो एक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पर इजराइल ने बोला कि यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि टेररिस्ट हैं, राइट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रह रहा है। और हमास की बात करें गाइस तो इजराइल और भी काफी सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो, ये हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो देखते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि इन्होंने सिविलियंस तक को नहीं छोड़ा, सिविलियंस पे भी अटैक किया है। और इसराइल की बात करें गाइस, वैसे तो आप इसराइल पैलेस्टीन के टॉपिक को देखेंगे तो इसराइल और पैलेस्टीन का बहुत अच्छे से मैप वाइज आपको पूरी चीज भी एक्सप्लेन की हुई है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कंट्रोल रखा हुआ है। इवन कहा जाता है कि गाजा से इसने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, बट फिर भी गाजा के ऊपर ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इसने इंपोज करके रखे, मतलब क्लियरली इसका कंट्रोल गाजा स्ट्रिप के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। और यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी मानती है कि ये छोटा सा जमीन है जो कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मतलब इसराइल के कंट्रोल में ये हमें देखने को मिलती है। और इसराइल क्लेम करता है जेरूसलम के ऊपर कि जेरूसलम इसकी कैपिटल है, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जेरूसलम वाला क्षेत्र इसकी कैपिटल है। और पैलेस्टीनियंस क्लेम करते हैं कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है। और कब, कौन सी कैपिटल, आने वाले समय में जब ये पूरा क्षेत्र इसराइल से हटके वापस पैलेस्टीन के कंट्रोल में चला जाएगा। मैंने वापस इसलिए बोला क्योंकि स्टार्टिंग में ये पूरा क्षेत्र पैलेस्टीन का हुआ करता था, फिर ज्यूज यहाँ पे रहे और उन्होंने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया और फिर इजराइल स्टेट 1948 में बनकर सामने आई। और पैलेस्टीन जो है वो क्लेम करते हैं ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट की। और यूनाइटेड स्टेट्स इज ओनली वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज इजराइल क्लेम टू द होल ऑफ द सिटी। तो कुछ कंट्री में से एक यूनाइटेड स्टेट्स भी है जो कि ये मानती है कि इजराइल के ऊपर जो है वो पूरा जेरूसलम पर पूरा कंट्रोल जो है वो इजराइल का है या होना चाहिए, राइट। बट हालांकि ऐसा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी ये वाला जो क्लेम है ना, या फिर ये रिकॉग्नाइजेशन, ये स्विच हुआ है। पहले ये मानती थी कि जेरूसलम जो है वो पैलेस्टीन की कैपिटल है और अब ये मानती है कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। तो वो डिपेंड करता है, देखो यार इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी चीजें अक्सर होती हैं, राइट, कि परमानेंटली जो है वो कोई भी किसी का एलाई नहीं होता, ना ही कोई एनिमी होता है। तो ये चीज अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं भी आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, कभी भी किसी को अपना दुश्मन मत बनाओ, ये ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती भी मत करो, रखो अपने पास दोस्त रखो, एक दो रखो, उससे ज्यादा नहीं रखो। और बाकी संबंध सबसे बना के रखो, किसी ने आपके साथ गलत भी किया तो भी संबंध बना के रखो, वक्त आने पर हिसाब करेंगे सबका, राइट। और आपका वक्त कब आएगा, जब सिविल सर्विसेज की फाइनल लिस्ट आएगी और उसमें आपका नाम होगा और नाम के आगे आपके IAS गढ़ जाएगा। चलो, और आज की डेट में जो है वो क्या चीज हो रही है, तो टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। स्पेशली वो लोग पैलेस्टीनियन जो ईस्ट जेरूसलम में रह रहे हैं, गाजा क्षेत्र में रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, तो बहुत टेंशन बढ़ गई है दोनों के बीच में, ज्यूज और पैलेस्टीनियंस के बीच में। एंड गाजा जो है वो पैलेस्टीनियंस के मिलिटेंट ग्रुप, जैसे मैंने भी आपको बताया, हमास के द्वारा जो है वो रूल किया जाता है। हमास का कंट्रोल हम लोग को गाजा पर देखने को मिलता है, जो कि इसराइल से हमेशा लड़ता रहता है, राइट। और इसराइल और इजिप्ट जो है वो
इसके बॉर्डर एरिया पर, गाजा के बॉर्डर एरिया पर टाइट कंट्रोल जो है वो रखती है, और इवन यहां पर हमास को वेपन तक ना मिल पाए तो इसकी ये कोशिश की जाती है। और पैलेस्टीनियंस जो गाजा में हैं और वेस्ट बैंक में हैं, तो उनका कहना ये है कि ये सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रखी है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो इसके कारण इनको बहुत तकलीफ आ रही है, यानी कि यहाँ पे रहने वाले सिविलियंस को तकलीफ हो रही है काफी ज्यादा इजराइल के स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस के कारण। और इजराइल का कहना यह है कि सिर्फ ये चाहता है कि पैलेस्टीनियंस जो है वो किसी प्रकार के दंगे वगैरह ना करें, वॉयलेंस वगैरह ना करें। तो पैलेस्टीनियंस के वॉयलेंस से बचने के लिए इजराइल ने ये एक्शन लिए हैं, ऐसा इजराइल का कहना है। एंड चीजें और भी ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी अप्रैल के बाद, अप्रैल 2021 के बाद। आपको पता है कि अल अक्सा मस्जिद का इशू पूरा, राइट, तो उसके बाद टेंशन जो है वो बढ़ गई थी, पुलिस और पैलेस्टीनियंस के बीच में क्लैशेस जो है वो होना शुरू हो गए थे। फिर एक दूसरे ने एक दूसरों के ऊपर जो है वो रॉकेट दागे थे, आपको पता हो कि काफी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज जो है ये बन चुकी थी। और कुछ पैलेस्टीनियंस फैमिली जो हमें देखने को मिल रही है ईस्ट जेरूसलम के अंदर, तो उन्होंने कुछ धमकियां वगैरह भी जब दी थी, तब उसके बाद चीजें और भी खराब हो गई, राइट। तो अभी जो मामला है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में वो काफी ज्यादा खराब चल रहा है, राइट। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे के ऊपर लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हमने देखा यार, अभी इतनी बड़ी घटना कुछ महीने पहले ही हुई है, एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।